आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन और आर्गूमेंट इन फेवर एंड आर्गूमेंट इन अगेंस्ट ऑफ बोथ। तो आज हम समझेंगे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, इनके कुछ आर्गूमेंट समझेंगे। ये वीडियो जो है थोड़ी लंबी हो सकती है या एक दो क्लिप में आ जाएगी, तब छोटी हो जाएगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में इंट्रोडक्शन में हमें लिखा हुआ है फाइनेंशियल मैनेजमेंट is concerned with the procurement and effective utilization of fund in such a way that the firm value is maximized। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो होता है वो इसके साथ जुड़ा होता है कि प्रोक्योरमेंट एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड कहाँ से अरेंज करना है और इसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करना है, जिससे हम क्या कर सकें, फर्म की वैल्यू को मैक्सिमाइज कर सकें। द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। जो फर्म की जो ऑब्जेक्टिव है उसको दो तरीकों में डिवाइड किया गया है। पहला है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और दूसरा है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वाइल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज ए ट्रेडिशनल ऑब्जेक्टिव। जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है एक ट्रेडिशनल ऑब्जेक्टिव है, मतलब पुराना ऑब्जेक्टिव है, और जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है वो मॉडर्न एंड मोर कंप्रेसिव ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, मतलब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या था, ये पुराने टाइम से रिलेट करता है, और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन एक न्यू कंसेप्ट है, न्यू मॉडल है, मॉडर्न तरीका है। ठीक है, तो पहले हम पढ़ते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता क्या है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मीन्स अर्निंग मैक्सिमम प्रॉफिट फॉर द ऑनर्स या शेयर होल्डर कह लो इन द शॉर्ट रन। It focus on increasing sales, reducing cost and improving efficiency to generate higher profit। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाओ शेयर होल्डर्स के लिए या ओनर्स के लिए, जो कि एक ही होते हैं, इन द शॉर्ट रन, छोटे समय में। इट फोकस ऑन इंक्रीजिंग, इनका जो मेन फोकस होता है वो किस पर होता है कि सेल को कैसे बढ़ाएंगे और कैसे कॉस्ट को रिड्यूस करेंगे, एफिशिएंसीज को कैसे इम्प्रूव करेंगे, जिससे हम क्या कर सकें, हायर प्रॉफिट अचीव कर सकें। ठीक है, आगे है आर्गूमेंट इन फेवर। इसके फेवर में कुछ आर्गूमेंट्स दी हुई हैं, जैसे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या है, मेन एम ऑफ द बिजनेस। प्रॉफिट अर्निंग इज द एसेंशियल फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। विदाउट प्रॉफिट नो बिजनेस कैन सर्वाइव। मतलब ये है कि जो प्रॉफिट है वो बिजनेस का मेन एम है। प्रॉफिट अर्निंग जो है एसेंशियल है, किस लिए, सर्वाइवल के लिए, बिजनेस की ग्रोथ के लिए और एक्सपेंशन के लिए। विदाउट प्रॉफिट नो बिजनेस कैन सर्वाइव। ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है जो बिना प्रॉफिट के सर्वाइव कर सके, क्योंकि बिजनेस का मेन एम क्या होता है, प्रॉफिट कमाना। इसलिए प्रॉफिट इज द बैकबोन ऑफ द बिजनेस। सेकंड पॉइंट अपने पास है मेजर ऑफ एफिशिएंसी। हम कोई भी बिजनेस अच्छा चल रहा है या अच्छा नहीं चल रहा है तो उसे कैसे मेजर करते हैं, विद द हेल्प ऑफ उसकी एफिशिएंसी। जो प्रॉफिट है वो बताती है कि बिजनेस कैसे चल रहा है। मेजर एफिशिएंसी को कैसे मेजर करते हैं, प्रॉफिट से। तो प्रॉफिट एक्ट एज अ बारोमीटर ऑफ एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन। ठीक है, थर्ड पॉइंट है अपने पास सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या है। प्रॉफिट जो है, अगर बिजनेस प्रॉफिट करवाएगी तो उसके पास खुद की अर्निंग्स होगी बिजनेस में इन्वेस्ट करने को, री इन्वेस्ट करने को, और बिजनेस को डेवलप करने के लिए। ठीक है, तो उससे कहीं एक्सटर्नल डेट या कोई फंड नहीं उठाना पड़ेगा। आगे है प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क। जो अगर हम बिजनेस प्रॉफिट कमाएगी तभी तो आने वाले जो फ्यूचर रिस्क है उसको क्या कर सकेगी, टैकल कर सकेगी, उसको फेस कर सकेगी। लाइक कंपटीशन से आ सकता है, प्राइस फॉल्स हो सकते हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस आ सकता है, तो उसमें क्या करेगी, प्रॉफिट हेल्प करती है प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क से। आगे है सोशल जस्टिफिकेशन में क्या है, आप प्रॉफिटेबल बिजनेस जो होता है जनरेट एम्प्लॉयमेंट, वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। पे टैक्सेस, गवर्नमेंट को टैक्स देगा। कॉन्ट्रीब्यूट टू द सोशल वेलफेयर, और समाज की वेलफेयर में वो कंट्रीब्यूट करेगा, तो उससे क्या होता है, सोशल जस्टिफिकेशन भी होता है, मतलब सामाजिक कार्य भी होता है। तो ये थे कुछ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के आर्गुमेंट्स इन फेवर, या तो मेरिट्स थे ये। हाँ,
तो आगे हम पढ़ते हैं आर्गूमेंट अगेंस्ट इन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो ये रहा हमारे सामने है आर्गूमेंट अगेंस्ट इन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। एम्बिग्यूटी मतलब क्या होता है? द टर्म प्रॉफिट इज अ वेग कंसेप्ट। वेग कंसेप्ट मतलब ये होता है, या कंसेप्ट मतलब ये होता है कि वो कोई क्लियर नहीं है। इट मीन्स डिफरेंट थिंग टू डिफरेंट पीपल। शुड प्रॉफिट बी कंसिडर्ड एज शॉर्ट टर्म प्रॉफिट और लॉन्ग टर्म प्रॉफिट? डज इट मीन्स टोटल प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर प्रॉफिट? शुड इट बी टेकन बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स? Thus, profit maximization is not a clear concept. For example, it is possible that total profit may increase but EPS may be decline. ऐसा भी हो सकता है कि प्रॉफिट इंक्रीज हुआ हो और EPS जो है डिक्लाइन चला गया हो, मतलब अर्निंग पर शेयर डिक्रीज हो गया हो। तो एम्बिग्यूटी मतलब क्या होता है कि जो ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंसेप्ट है ये कोई क्लियर कंसेप्ट नहीं है, और प्रॉफिट जो होता है वो डिफरेंट पर्सन के लिए डिफरेंट तरीके से एक्ट करता है। जैसे किसी को शॉर्ट टर्म प्रॉफिट देखना होता है, किसी को लॉन्ग टर्म प्रॉफिट चाहिए होता है, और किसी को टोटल प्रॉफिट चाहिए होता है, किसी को अर्निंग पर शेयर चाहिए होता है। जो हर एक की प्रॉफिट जो चाहिए होता है उन्हें उस हिसाब से वो रिस्पॉन्स नहीं कर पाता उनके फेवर में। तो हमारे पास एग्जाम्पल क्या है? अ कंपनी हैज़ 10,000 equity share and earn a profit of 1 lakh. The EPS come out to be ₹10. 1 लाख की कमाई हुई, 10,000 इक्विटी शेयर थे, तो अर्निंग पर शेयर कितना आया अपना? 10 रुपीज़। ये कैसे आया? देखिए 1 लाख रुपए की कमाई हुई थी, डिवाइड बाय 10,000 कर दिए, तो अर्निंग पर शेयर कितना आ गया? 10 रुपीज़। 4 जीरो से 4 जीरो कट गया, 10 रुपीज़ आ गया। ठीक है। तो नाउ इफ़ द कंपनी इशू 5,000 मोर इक्विटी शेयर। अब कंपनी ने क्या किया? 5,000 इक्विटी शेयर और इशू कर दिए, एंड प्रॉफिट इज 1,20,000। अब 1,20,000 प्रॉफिट हो गया। ठीक है। हेयर प्रॉफिट इंक्रीज बाय 20,000। इधर प्रॉफिट तो 20,000 से बढ़ा है, हाउएवर EPS डिक्रीज टू 8 रुपीज़ 8। लेकिन EPS क्या हो गया? डिक्रीज हो गया है। इसका मतलब क्या है? कोई क्लियर कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट अपना इंक्रीज हुआ लेकिन उसके साथ क्या हुआ? EPS तो डिक्रीज हो गया ना। तो ये इसका पहला क्या था? आर्गूमेंट इन अगेंस्ट था। दूसरा है इग्नोर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। कहते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंसेप्ट इग्नोर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड डज नॉट कंसीडर मैग्नीट्यूड एंड टाइम ऑफ अर्निंग। इट ट्रीट्स all earning as equal, but in reality money has time value because it can be earned interest if invested. Future money is less valuable due to inflation and risk. कहने की ये बात है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या करता है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर करता है। हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर अभी नहीं पढ़ा है, लेकिन उसमें ये होता है कि आज का जो पैसा है उसकी वैल्यू कल के पैसे से ज़्यादा होगी, क्योंकि आज का जितना भी पैसा हमारे पास है उसको इन्वेस्ट करके हम क्या कर सकते हैं? इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं कहीं इन्वेस्ट करके। तो अगर मैं कहूँ कि आपको आज मैं 100 रुपये दे दूँ या आज से 10 साल बाद 100 रुपये दे दूँ, तो आप कौन सा लोगे? अभी करंट का लोगे या फ्यूचर में लोगे? आप लोगे करंट का, क्योंकि अभी आपको जो पैसा मिलेगा उसको इन्वेस्ट करके आप फ्यूचर में उससे ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि उस पर आप क्या कमाओगे? इंटरेस्ट कमाओगे। इसलिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंसेप्ट क्या है? आज के पैसे को और फ्यूचर के पैसे को इक्वल समझता है, जो कि एक डिमेरिट है। नेक्स्ट पॉइंट है अपना इग्नोर रिस्क फैक्टर। इसमें क्या है? वन ऑफ द मेन ड्रॉबैक ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज दैट इट डज नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन द रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व इन अर्निंग टू फॉर्म हैविंग इक्वल अर्निंग एक्सपेक्टेशन but different risk profit cannot have similar performance। इसमें ये कहा गया है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो है वो रिस्क फैक्टर्स को इग्नोर करता है, कंसीडर नहीं करता। ये देखिए डज नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन द रिस्क फैक्टर इन्वॉल्विंग अर्निंग टू फॉर्म इक्वल अर्निंग एक्सपेक्टेशंस। मतलब वो एक जो है कांस्टेंट रिस्क को एक बार कवर कर लेता है और उसी के बेस पर फ्यूचर की अर्निंग को डिसाइड कर लेता है, एस्टिमेटेड अर्निंग को डिसाइड करता है, रिस्क फैक्टर को कंसीडर नहीं करता।
जो कि एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। थर्ड पॉइंट है अपने पास इग्नोर डिविडेंड पॉलिसी। अब ये क्या करता है, हमारा फोर्थ पॉइंट है इग्नोर डिविडेंड पॉलिसी। इग्नोर डिविडेंड पॉलिसी में ये है द इफेक्ट ऑफ पेइंग डिविडेंड इज नॉट कंसिडर इन द कंसेप्ट ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। जो डिविडेंड हम पे करते हैं उस फैक्टर को कंसीडर ही नहीं करता प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। देयर आर टू सिनेरियो, हमारे पास दो सिनेरियो होते हैं बिजनेस में, वेयर देयर इज नो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अवेलेबल। एक ये सिनेरियो होता है जब इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अवेलेबल नहीं होता। इस केस में क्या होता है, कंपनी जो होती है या फर्म जो होती है वो चूज़ करती है कि हम डिविडेंड पे कर देंगे। ऑन द अदर हैंड व्हेन देयर आर मल्टीपल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी होती है द फर्म डिसाइड टू इन्वेस्ट इट्स अर्निंग, तब फर्म डिसाइड करती है कि वो अपने अर्निंग्स को इन्वेस्ट कर देगी। ठीक है, बोथ द अबव डिसीजन अफेक्ट द अर्निंग पर शेयर। जो दोनों डिसीजंस हैं, चाहे डिसीजन 1 हो जिसमें नो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी या डिसीजन 2 जिसमें बहुत सारी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हो, तो वो क्या करती है, अफेक्ट द अर्निंग पर शेयर, वो अर्निंग पर शेयर्स को अफेक्ट करती है। अगर मान लो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है तो फिर वो डिविडेंड डिक्लेयर कर देगी, जिससे क्या होगा, अर्निंग पर शेयर जो होगी वो बढ़ जाएगी क्योंकि उसका अफेक्ट पड़ेगा। अगर वो नहीं करती है तो उनकी वेल्थ बढ़ जाएगी, हाँ, और या तो कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, कुछ भी अफेक्ट हो सकता है, इसलिए कांस्टेंट प्रॉफिट नहीं रहेगा। और वो क्या करती है, इग्नोर डिविडेंड पॉलिसी, डिविडेंड पॉलिसी को प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इग्नोर करती है। अनएथिकल प्रैक्टिसेस, एक्सेसिव फोकस ऑन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में लेड टू कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन, लो प्रोडक्ट क्वालिटी एंड अनफेयर प्रैक्टिसेस। अगर मैनेजमेंट जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे ध्यान देगी तो क्या करेगी, कंज्यूमर को एक्सप्लॉयट करेगी, सामान महंगे कर देगी और प्रोडक्ट की क्वालिटी लो कर देगी, अनफेयर प्रैक्टिसेस यूज़ करेगी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को, जो भी एक क्या है, ड्रॉबैक है। और अगला वेल्थ मैक्सिमाइजेशन और उसके आर्गूमेंट्स और उसके आर्गूमेंट इन अगेंस्ट जो है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपको इस टॉपिक समझ आया हो, कहीं कन्फ्यूजन रह गई हो तो वो मुझे कमेंट करके पूछ लेना। धन्यवाद।